वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अध्याय 16 कुछ सामान्य रोग के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के मध्य के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो इनके उत्तर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हैजे के प्रमुख लक्षण लिखें। इसका उत्तर है, हैजे के प्रमुख लक्षण निम्न हैं। पहला, रोगी को सफेद व पतले दस्त होते हैं। दूसरा, पेट की पेशियों में ऐंठन व मरोड़ होती है। तीसरा, रोगी की धसी हुई आंख, पिचके गाल, निम्न रक्तचाप व कमजोरी। चौथा, बहुत अधिक लंबे समय तक दस्त होते रहने से शरीर में जल की कमी हो जाती है। प्रश्न दूसरा है, टाइफाइड का संक्रमण कैसे होता है। इसका उत्तर है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। रोगग्रस्त रोगी के थूक, उल्टे, मल मूत्र आदि में इसके जीवाणु होते हैं जो मक्खियों द्वारा भोजन व जल स्रोत में पहुंचकर उन्हें दूषित कर देते हैं। प्रश्न तीसरा है, टाइफाइड शरीर के किन अंगों को प्रभावित करता है। इसका उत्तर है, टाइफाइड शरीर के आंत में पहुंचकर उसकी दीवार को क्षतिग्रस्त करते हैं। प्रश्न चौथा है, यदि किसी रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाए तब आप क्या घरेलू उपचार करेंगे। इसका उत्तर है, यदि किसी रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उसे 1 गिलास गुनगुने गर्म पानी में 1 चुटकी नमक व 1 चम्मच शक्कर मिलाकर जीवन रक्षक घोल तैयार करके रोगी को पिलाना चाहिए। अगला है, इनके उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न, परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इसका उत्तर है, परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग मलेरिया, पेचिस, अतिसार, डायरिया आदि हैं। प्रश्न दूसरा है, मलेरिया फैलने का प्रमुख कारण क्या है। इसका उत्तर है, मलेरिया फैलने का प्रमुख कारण मादा एनाफिलिस मच्छर है। प्रश्न तीसरा, दस्त तथा अतिसार के रोगी का प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे। इसका उत्तर है, दस्त तथा अतिसार के रोगी को प्राथमिक उपचार के तहत चावल का मांड, हल्की चाय, दाल का पानी, नारियल का पानी, नमकीन लस्सी, नींबू की शिकंजी में से जो उपलब्ध हो उसका लगातार सेवन कराना चाहिए। प्रश्न चौथा है, मलेरिया के रोगाणु एवं वाहक का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, मलेरिया के रोगाणु प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ है एवं वाहक का नाम मादा एनाफिलिस मच्छर है। प्रश्न पांचवा है, पेचिस एवं डायरिया में प्रमुख 2 अंतर लिखें। इसका उत्तर है, पेचिस एवं डायरिया में प्रमुख अंतर निम्न है। पहला, पेचिस अधिक समय तक दस्त होने से मल के साथ रक्त, श्लेष्मा अथवा आंव भी आता है। डायरिया, इसमें लगातार पतले दस्त होते हैं। पेचिस, इसमें हल्का ज्वर भी होता है। डायरिया, इसमें ज्वर नहीं होता। पेचिस, ये आंत की झिल्ली से हृदय व तिल्ली में पहुंचकर घाव बनाते हैं। डायरिया, इसमें डिहाइड्रेशन के कारण मृत्यु भी हो सकती है। अगला है, इनके उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न, छोटी माता के लक्षण लिखे। इसका उत्तर है, छोटी माता के लक्षण निम्न है। पहला, रोगी को हल्का या मध्यम बुखार रहता है। दूसरा, बेचैनी के साथ पीठ व जोड़ों में दर्द होता है। तीसरा, बीमारी के संक्रमण का सबसे अनुकूल समय दाने निकलने से 2 दिन पहले तथा उसके 14 दिनों बाद तक रहता है। चौथा, तीव्र स्थिति में शरीर दानों से भर जाता है। प्रश्न दूसरा है, पोलियो वायरस किस अंग को प्रभावित करता है। इसका उत्तर है, पोलियो वायरस संक्रमित व्यक्ति की आंत की दीवार में अपनी संख्या में वृद्धि कर लसिका और रक्त प्रवाह के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर पैरों की पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाओं को नष्ट करता है। इस प्रकार पैरों की पेशियां अपना
कार्य सही ढंग से नहीं कर पाती हैं, अतः संक्रमित व्यक्ति का पैर जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त या अपंग हो जाता है। प्रश्न तीसरा है, ओपीवी क्या है? इसका उत्तर है ओपीवी का अर्थ है ओरल पोलियो वैक्सीन। प्रश्न चौथा है, पोलियो का संक्रमण किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है पोलियो का संक्रमण विषाणु के द्वारा होता है। अगला है, इनके उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न, रेबीज का प्रमुख लक्षण क्या है? इसका उत्तर है रेबीज का प्रमुख लक्षण है जल से डरना। प्रश्न दूसरा, एड्स के विषाणु का पूरा नाम लिखिए। इसका उत्तर है एड्स के विषाणु का पूरा नाम HIV अर्थात इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। प्रश्न तीसरा, सिकल सेल रोग के क्या लक्षण हैं? इसका उत्तर है सिकल सेल रोग के लक्षण निम्न है। पहला, खून की कमी के कारण शरीर का रंग सफेद दिखाई देता है। दूसरा, जल्दी थकान और सांस फूलना। तीसरा, बार बार बुखार और सर्दी होना। चौथा, तिल्ली का आकार बड़ा होना। पांचवा, बच्चों के विकास में रुकावट। छठवां, चिड़चिड़ापन, खान पान में अरुचि। सातवां, हाथ पैर की उंगलियां, जोड़ों में सूजन तथा दर्द होना। प्रश्न चौथा है, सामान्य लाल रक्त कोशिका और हंस्याकार लाल रक्त कोशिका में क्या अंतर होता है? इसका उत्तर है सामान्य लाल रक्त कोशिका और हंस्याकार लाल रक्त कोशिका में अंतर। सामान्य लाल रक्त कोशिका ये गोलाकार होते हैं, हंस्याकार लाल रक्त कोशिका ये हंसियाकार होते हैं। सामान्य लाल रक्त कोशिका मुलायम व लचीले होते हैं, हंस्याकार लाल रक्त कोशिका लचीला, कम तथा अपेक्षाकृत कड़े होते हैं। सामान्य लाल रक्त कोशिका ये रक्त वाहिनियों में आसानी से बह सकते हैं। हंसियाकार लाल रक्त कोशिका ये रक्त वाहिनियों में फंस जाते हैं। सामान्य लाल रक्त कोशिका का जीवन काल 120 दिनों का होता है, जबकि हंसियाकार लाल रक्त कोशिका का जीवन काल 20 दिनों का होता है। अगला है अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, निर्जलीकरण रोकने के लिए रोगी को जीवन रक्षक घोल बार बार पिलाना चाहिए। दूसरा, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तीसरा है, एक स्वस्थ बच्चे को अचानक छींके आई और उसकी नाक बहने लगी, उसे सर्दी जुकाम रोग हो सकता है। चौथा, एक बच्चे का एक पैर बहुत अधिक मोटा व एक पैर सामान्य है, उसे हाथी पांव रोग है। पांचवा है, लिम्फ वाहिनियां कृमि द्वारा संक्रमित होती हैं। छठवा है, पोलियो एवं रेबीज रोग में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। प्रश्न सातवां है, मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके HIV वायरस श्वेत रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है। अगला है प्रश्न दूसरा, सही व गलत कथन पहचान कर गलत कथन को सही कर लिखे। पहला, TAB का टीका टाइफाइड के लिए लगाते हैं, इसका उत्तर सही है। दूसरा, तपेदिक विब्रियो कॉलेरी द्वारा होने वाला संक्रामक रोग होता है, इसका उत्तर है गलत। हैजा विब्रियो कॉलेरी द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है। तीसरा, मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए, इसका उत्तर ये सही है। चौथा है, पेचिस व डायरिया के रोगी के मल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वरन राख व मिट्टी से ढक देना चाहिए, इसका उत्तर गलत। हैजा व मोतीझीरा के रोगी के मल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वरन राख व मिट्टी से ढक देना चाहिए। पांचवा, सर्दी व इन्फ्लुएंजा के रोगाणु रोगी के रुमाल व तौलिए के उपयोग से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच, इसका उत्तर है गलत। सर्दी व इन्फ्लुएंजा के रोगाणु रोगी के रुमाल व तौलिए के उपयोग से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। छठवां है,
फाइलेरिया से बचने के लिए मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। इसका उत्तर है गलत। फाइलेरिया से बचने के लिए DEC की खुराक लेनी चाहिए। 7वां है, रेबीज सभी कुत्तों बिल्लियों के काटने से होता है। इसका उत्तर गलत है। रेबीज संक्रमित कुत्तों बिल्लियों को के काटने से होता है। प्रश्न तीसरा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, जीवाणु एवं विषाणुओं से होने वाला रोग है संक्रामक रोग। दूसरा, BCG के टीके का उपयोग किस रोग के लिए होता है? तो इसका उत्तर है ट्यूबरकुलोसिस। तीसरा, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो इसका उत्तर है टाइफाइड। चौथा, मलेरिया के रोगाणु का वाहक है। तो इसका उत्तर है मादा एनाफिलिस मच्छर। पांचवा, निम्न में से किस रोग में ठंड तथा कपकपी के साथ बुखार आता है? इसका उत्तर है मलेरिया। छठवां है, प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रामक रोग है। तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। सातवां है, पेचिश रोग होता है दूषित पानी पीने से। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, बच्चों को तपेदिक से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है बच्चों को तपेदिक से बचाने के लिए रोगी व्यक्ति से दूर तथा BCG का टीका लगवाना चाहिए। प्रश्न दूसरा है, निर्जलीकरण क्या है? इसे दूर करने के उपाय क्या हैं? इसका उत्तर है शरीर में जल की कमी होने को ही निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसे दूर करने के लिए जीवन रक्षक घोल बनाकर बार बार पिलाना चाहिए। अगला है प्रश्न तीसरा, यदि आपके घर के आसपास बहुत गड्ढे हैं, उसमें पानी भी भरा है, मच्छर भी बहुत है, तब आपको कौन से रोग हो सकते हैं? इसका उत्तर है हमें मलेरिया, हाथी पांव रोग हो सकते हैं। प्रश्न चौथा, आपके साथी को पेट में ऐंठन व मरोड़ के साथ पतले दस्त हो रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि उसे क्या और क्यों हुआ है? इसका उत्तर है हमारे साथी के पेट में ऐंठन व मरोड़ के साथ पतले दस्त हो रहे हैं तो अतिसार डायरिया हो गया है। इसका कारण दूषित भोजन एवं जल द्वारा आंत में संक्रमण है। प्रश्न पांचवा है, किन्हीं दो विषाणु जन्य रोगों के नाम तथा लक्षण लिखिए। इसका उत्तर है दो विषाणु जनित रोग पोलियो, रेबीज है। पोलियो के लक्षण निम्न है। पहला, जुकाम के साथ बुखार आता है व उल्टियां होती है। दूसरा, बुखार के कारण गर्दन अकड़ जाती है। तीसरा, मांसपेशियां सिकुड़ जाती है एवं कार्य करना बंद कर देती हैं व दर्द होता है। चौथा, पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। रेबीज के लक्षण निम्न हैं। पहला, जल से डरना ही मुख्य लक्षण है। दूसरा, तेज बुखार, सिर दर्द एवं बेचैनी रहती है। तीसरा, गले में अवरोध के कारण आवाज दबी दबी रहती है। चौथा, नाड़ियों के फटने से लकवा भी हो सकता है। प्रश्न छठवां है, मक्खियों के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? इसका उत्तर है मक्खियों के द्वारा हैजा, पेचिश, अतिसार, डायरिया और पीलिया के रोग फैलते हैं। प्रश्न सातवां है, विवाह पूर्व रक्त जांच की रिपोर्ट क्यों देखी जानी चाहिए? इसका उत्तर है विवाह पूर्व रक्त जांच की रिपोर्ट इसलिए देखी जानी चाहिए क्योंकि सिकल सेल रोग का धारक वाहक का विवाह यदि सिकल रोग वाहक से होता है तो उसके बच्चे भी सिकल सेल के रोगी ही होंगे। तो इस प्रकार से हमने इसके सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।